मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और जीपैट नाइपर सीरीज़ के 30th लेक्चर में आपका स्वागत है। ये आयुपैक सीरीज़ का 8th लेक्चर है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड एल्कोक्सी नाइट्रो हैलो सब्स्टिट्यूशन का नोमेनक्लेचर। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। मैं नाइपर गुवाहाटी का एलुमनाई हूँ 2015 बैच का और मेरी स्पेशलिटी है जीपैट नाइपर के लिए अच्छे एस्पायरेंट्स को तैयार करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। ए सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो। तो एक सैचुरेटेड यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड वाले, मोनोसाइक्लिक यानी सिंगल साइक्लिक रिंग वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करते वक्त साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन अल्केन। जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन अल्केन होता है, जैसे 2 कार्बन है तो एथेन, 1 कार्बन का है तो मेथेन, 6 कार्बन का है तो हेक्सेन। स्ट्रेट चेन अल्केन से बनने वाले यानी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन अल्केन से बनने वाले जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे उनका नाम वैसे ही लिखते हुए आगे साइक्लो लगा देंगे। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सारे साइक्लिक कंपाउंड को यानी कि सारे क्लोज चेन कंपाउंड को एलिसाइक्लिक यानी कि नॉट एरोमेटिक, साइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया गया था। तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर में हकल्स रूल फॉलो करता है और उसमें पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, डबल बॉन्ड रहेगा अल्टरनेटिवली। ठीक है, इसमें कहीं भी यानी कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड और वो भी सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड रहेगा ही नहीं। तो आप कहीं भी साइक्लिक कंपाउंड को यानी कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड को एरोमेटिक के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जैसे हेक्सेन, हेक्सेन के लिए हम क्या स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे हेक्सेन अगर मुझे बनाना है 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, तो टोटल 6 कार्बन हमारे पास है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, 6 कार्बन हमारे पास है। अब इन 6 कार्बन को मैंने स्ट्रेट चेन में रखा है तो क्या होगा, एन हेक्सेन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बट इन्हीं को अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूं तो हमारा साइक्लोहेक्सेन आता है जो आपके सामने है। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड के नाम कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन हैं काउंट करना है, उनमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए तभी सैचुरेटेड होंगे। और साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर डबल बॉन्ड आता है तो अगर डबल बॉन्ड रिंग में आता है और अगर डबल बॉन्ड बाहर किसी सब्स्टिट्यूएंट में आता है तो कैसे नोमेनक्लेचर करना है हम आगे देखेंगे। तो ये ऊपर के जो पॉइंट मैंने बताया, ए सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन अल्केन, ये एक नॉर्मल पॉइंट था उसके बारे में जो आपको ऑलरेडी पता होगा। इफ साइड चेन ब्रांच आर प्रेजेंट देन रूल्स ऑफ आयुपैक नोमेनक्लेचर विल बी अप्लाइड। तो अगर ब्रांचिंग प्रेजेंट है तो नॉर्मल जो आयुपैक का रूल होता है उसको हम अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रूल की। ऑलरेडी नोमेनक्लेचर के 6 रूल सीक्वेंस वाइज हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। 7th रूल क्या है, ये पहला रूल है जो रिलेटेड है साइक्लो कंपाउंड से। एक तो जनरल इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, साइक्लो वर्ड यूज करेंगे करस्पॉन्डिंग एल्केन के साथ। अब ये 7th रूल क्या बता रहा है, साइक्लिक चेन और रिंग, ठीक है, साइक्लिक चेन या रिंग दोनों कह सकते हैं, इज कंसाइडर्ड एज द पेरेंट मॉलिक्यूल ओनली व्हेन इट कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द अटैच साइड चेन विथ नो फंक्शनल ग्रुप ऑन इट। तो 2 चीजें जो साइड चेन है, ठीक है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में यहां पे ये मिथाइल साइड चेन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर साइड चेन है
तो हमको ये देखना होगा कि साइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन साइड चेन से ज़्यादा हो और साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ना लगा हो। मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ना लगा हो और हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइड चेन से ज़्यादा कार्बन हो, तभी हम साइक्लिक कंपाउंड के साइक्लिक स्ट्रक्चर को एज ए पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे और नाम इस तरह से होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल या 1 मिथाइल कहिए या मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ये देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर हैं। एक है साइक्लोपेंटेन, इसमें कोई साइड चेन नहीं है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था नोमेनक्लेचर करते वक्त गैप्स रखते हैं और स्पेस रखते हैं कहाँ पे, और पहला वर्ड कैपिटल होता है। यहाँ पे जो मैं सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग जो है वो प्रीवियस वर्जन में है, इसलिए नाम ऐसे आ रहे हैं। आप मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग पेपर पे नाम लिखते वक्त उन रूल्स को फॉलो करिएगा। ठीक है, जैसे एम कैपिटल होना चाहिए और प्रोपाइल के बाद गैप होना चाहिए, प्रोपाइल स्पेस साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर में ऐसे ही आता है तो इसलिए आपके सामने है, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि इस स्ट्रक्चर को हम में चलते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन है वो 1, 2 और 3 कार्बन का है। ठीक है, और ये जो चेन है इसमें टोटल 6 कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो कहने का क्या मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है तब तक साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम पेरेंट चेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर हम चलते हैं किस स्ट्रक्चर में, अगर हम चलते हैं इस स्ट्रक्चर में, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है इथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, बट अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे नाम क्या हो जा रहा है, 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिएगा ये 1, ये 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये जो चेन है ये 5 कार्बन इसमें है। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये 1, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 कार्बन टोटल हैं। ठीक है, जबकि इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है, इसलिए साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपाइल जो लिखा हुआ है ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया और पेरेंट चेन बन गया पेंटेन। ये जो पेंटेन है ये पेरेंट चेन बन गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो मैं पेंटेन को ले रहा हूँ ये पेरेंट चेन बन गया। ये क्या बन गया? पेरेंट। ठीक है, पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट का स्पेलिंग गलत लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, PARENT होगा, पेरेंट चेन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 कार्बन का, ठीक है, ये जो आइसोप्रोपाइल है, ये जो आइसोप्रोपाइल है ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो ये थोड़ा मज़े की बात है बच्चों। आपने अब तक क्या देखा होगा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, एक ओपन एलिफैटिक स्ट्रक्चर लगा होता है तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि साइक्लिक स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूएंट बन गया और एलिफैटिक स्ट्रक्चर पेरेंट चेन बन गया। तो ये किस बात पे निर्भर करता है? ये इस बात पे निर्भर करता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में
जो साइड चेन लगी है उसमें कितने कार्बन है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर के टोटल कार्बन से ज़्यादा होंगे तो वो साइड चेन पेरेंट चेन बन जाएगी, या फिर उसमें कोई डबल बॉन्ड आ जाए। जैसे इस स्ट्रक्चर में 1 साइक्लोब्यूटाइल ईथ 1 इन, ध्यान से देख लिए 1 साइक्लोब्यूटाइल, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल जो है वो क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और ईथ 1 इन, देखिए 2 ही कार्बन लगे हैं साइड चेन में, 2 ही कार्बन हैं, ठीक है। बट साइक्लोब्यूटाइल में 4 कार्बन होते हुए भी वो क्या बन गया, वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। भाई सब्स्टिट्यूएंट बन गया तभी उसका नाम पहले आ गया साइक्लोब्यूटाइल। और ईथ 1 इन बाद में आ रहा है, ईथ 1 इन, यानी ईथ क्या है, पेरेंट चेन, 1 इन क्या है, 1 पोजीशन पे उस पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, ठीक है। जबकि वहीं पे उसके बगल में उसका एक करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर है जिसमें साइड चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसका नाम क्या होता है, इथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। यानी साइक्लोब्यूटेन पेरेंट चेन बना और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट बन गया। 1 पे लगाए तो 1 बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 1 पे एक ही ग्रुप लगा है इथाइल, तो बताना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए बेटा, डबल बॉन्ड आते ही क्या हो गया, साइड चेन जो था सिर्फ 2 कार्बन का, वो 4 कार्बन के एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर पे भारी पड़ गया। तो यही बताता है रूल नंबर 8, इफ एलिफैटिक साइड चेन कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन ए साइक्लिक चेन बट इट हैज एनी फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन, या तो फंक्शनल ग्रुप हो या अनसैचुरेशन हो ऑन इट साइड चेन, देन द साइक्लिक चेन रिंग इज कंसीडर एज सब्स्टिट्यूएंट। तो साइक्लिक चेन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो आपको ध्यान देना है, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़े हुए, साइक्लिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए साइड चेन में कहीं पे भी अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया और साइक्लिक स्ट्रक्चर में कोई फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस साइड चेन को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका असाइनमेंट है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको बताना है। टोटल कितने स्ट्रक्चर हैं, 7 स्ट्रक्चर हैं, इनके नाम आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, देयर इज़ नथिंग लाइक साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ ये भी आपको बता दूं, मैं बता रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में बच्चे क्या करते हैं, इसको साइक्लोहेक्सेनोइक कह देते हैं, बट ये साइक्लोहेक्सेनोइक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज COOH का, कार्बोक्सिलिक एसिड का C रिंग में काउंट नहीं हो रहा है, पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, वैसे आपको करना है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा। अगर आपको बनाने आता है तो अच्छी बात है, ये आपका असाइनमेंट है, इनको आप करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के बाद बात करते हैं नेमिंग कंटेनिंग एल्कोक्सी नाइट्रो हेलो सब्स्टिट्यूएंट्स की। जैसे CH4 मीथेन है तो एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बना, मिथाइल, और उसके अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बना, मिथॉक्सी, ठीक है, अल्कोक्सी सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह इथाइल CH3CH2, ये भी इजी आपको पता होगा, उस इथाइल ग्रुप बना और इथॉक्सी बना अगर उसके अल्कोहल से यानी इथाइल अल्कोहल से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। आइसोप्रोपाइल CH3 आइसोप्रोपाइल और CH3 तो रहेगा ही, एक O लग जाएगा CHO। कई बच्चे इसको एल्डिहाइड समझ लेते हैं, नहीं बेटा, यहाँ पे एक वैलेंसी ओपन है कार्बन की, तो ये क्या ग्रुप बना, CH3 आइसोप्रोपॉक्सी, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह टर्शरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटॉक्सी, तो आइसोनियो आपको याद होगा, ठीक है।
तो टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटॉक्सी, नियो ब्यूटॉक्सी है कि नहीं आपको बताना, ये मेरा क्वेश्चन है। टर्शरी ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल है कि नहीं है, और नहीं है तो नियो ब्यूटाइल हो बन सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। और नियो ब्यूटॉक्सी ग्रुप आपको बनाना है, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में 31 लेक्चर जो होगा। चलिए, C6H5 फिनाइल ग्रुप, ठीक है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो फिनाइल ग्रुप बनता है, और उस बेंजीन में एक OH लगा दिया जाए तो फिनॉल बनता है, आपको पता है। उससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो क्या बनता है बेटा, उस तब फेनॉक्सी बनता है। इसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाने आता होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। बेंजीन कैसे बनता है, ठीक है, ये बेंजीन, लेकिन जो मैंने इसके ऊपर OH लगाया ये क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया। अब मैं OH को रिमूव कर दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी ओपन है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया फेनॉक्सी, ठीक है। चलिए, हाँ, अगले पेज पे चलते हैं। उसी तरह ब्रोमीन लगा होगा तो ये सब आपके सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है। याद रखिए बेटा, हैलोजेंस कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को एलिमिनेट किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अपना एक रिएक्शन में बिहेवियर देते हैं, एक अपना कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन लगा है तो 3 ब्रोमो पेंटेन जहाँ लगा है, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ब्रोमीन पास आएगा तो दोनों साइड से 3 पे आएगा, ठीक है। क्लोरो लगा है तो किधर से, लेफ्ट साइड से सेकंड पे आएगा 2 क्लोरो हेक्सेन। यही लग गया कहाँ पे, बेंजीन रिंग में, फ्लोरो, तो क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। क्योंकि एक ही फ्लोरीन लगा है तो नंबरिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आयोडीन लगा है तो आयोडो, ठीक है, कहाँ पे, सेकंड पे लगा है, लेफ्ट साइड से सेकंड पे, तो 2 आयोडो ब्यूटेन। फिर OR एल्कोक्सी, ठीक है, तो क्या CH3 O लगा दिया मैंने तो मेथॉक्सी, और इधर ईथेन। याद रखिए, एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूशन कहीं भी अगर किसी एलिफैटिक चेन से जुड़ते हैं तो ईथर बनता है, ठीक है। मेथॉक्सी, ईथेन क्या है बेटा, ईथर है, ठीक है। तो याद रखिए, एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूशन जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा है, जब किसी एलिफैटिक चेन से जाके जुड़ेंगे, या किसी भी एलिफैटिक नहीं तो एलिसाइक्लिक भी, एलिसाइक्लिक एलिफैटिक एक ही होते हैं, ठीक है। सॉरी, एलिसाइक्लिक से जुड़े, एलिफैटिक से जुड़े, कहीं से भी जुड़े, क्या बनेगा, ईथर बनेगा। यानी एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूशन जो अल्कोहल से H रिमूव करके हमने बनाए, वो एल्काइल ग्रुप से जोड़ करके ईथर बनाते हैं, ठीक है। फिर ये आपको नया मिलेगा एजिडो N3। हालांकि बहुत रेयरली N3 जुड़ा होता है, लेकिन N3 अगर कहीं जाके जुड़ा है तो उसको एजिडो कहेंगे, ठीक है। जैसे 3 कार्बन के स्ट्रक्चर के साथ N3 जाके डायरेक्ट जुड़ गया। अब N3 में तीनों नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, या आप बना के प्रैक्टिस करिएगा, इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो जाए 3 नाइट्रोजन की, ठीक है। यानी एक नाइट्रोजन जुड़ा है, उससे फिर 2 जुड़े हैं। अब कैसे जुड़े होंगे ये बना के आप प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट में मैं बताऊंगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, एजिडो प्रोपेन। तो N3 अगर डायरेक्ट जाके किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो एजिडो अल्केन बनेगा, ठीक है। 2 कार्बन था तो 3 कार्बन था तो प्रोपेन बना, 2 कार्बन होता तो एजिडो एथेन बनता, ठीक है। NO2 जाके जुड़ेगा तो नाइट्रो, ठीक है, तो नाइट्रो इथेन बनेगा। तो ये आज का लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, काफ़ी मेहनत होती है इस तरह के लेक्चर्स को बनाने में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए, पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी देखिए। साथ ही जो बच्चे नीट की IIT की प्रिपरेशन कर रहे हों, IUPAC के लेक्चर उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल हैं। और स्पेशलिटी क्या है इन लेक्चर्स की, छोटे छोटे 20 to 30 मिनट्स के लेक्चर में IUPAC हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा आपको।